आते हैं। आम जनों के भी बच्चे बहुत सारे ऐसे मैंने घर देखे हैं जिसमें कि उसका परिवार काफी बड़ा रहता है, जिसके वजह से उनके बच्चे जो है घर में नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग जान के हम युवा सब थोड़ा चेक कर रहे थे इस बार कहाँ गए वो भीमवादी, ठीक है ना, जो अपना अपना राजनीतिक सीख रहे थे। और अगला पुस्तकालय देख रहे हैं सर, ये उद्घाटन हुए लगभग 3 साल हो गया करीब। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ जो ये पुस्तकालय सिर्फ पुस्तकालय नाम के पुस्तकालय बने हुए हैं, इन पे हम कई बार पदाधिकारी से भी बात की है कि सर इसमें जो है पुस्तकालय में देखते हैं बार बार मीटिंग वूटिंग, कोई भी राजनीतिक मुद्दा होता है तो यहीं पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन प्रभात मिथुन रंजन के साथ। अभी हमारी उपस्थिति उदा किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र के बैंक व थाना चौक स्थित बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय भवन के परिसर में है। अभी हमारे साथ देखिए युवा हैं और यहाँ के स्थानीय समाज सेवी, जनप्रतिनिधि सभी लोग उपस्थित हैं। और आइए इसी कड़ी में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय बिहारीगंज विधानसभा के भावी उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के कांतिलाल शर्मा, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये है, बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय है ये, तो सरकार की तरफ से यहाँ कोई विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग चाहते हैं, समाज के लोग, चूँकि यहाँ की उदा किशुनगंज प्रखंड अंतर्गत बहुजन का काफ़ी आबादी है, उसको रहने का घर नहीं है। यहाँ हम लोग विधि व्यवस्था दुरुस्त कर दें, बुक वगैरह दे दें, तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा यहाँ के बहुजन का बच्चा पढ़ाई लिखाई, बहुजन या आम जनों की बच्चा, या आम जनों का बच्चा भी। देखिए बहुत अच्छी पहल की है। मतलब यहाँ होता क्या है कि आम जनों में जैसे शोषित, लाचार, वंचित, अभावग्रस्त बहुजन के घर में, घर एक होते हैं, परिवार 8 होते हैं, तो उनके घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए पहल की है। इसीलिए वो उस घर से जो चिराग पैदा हो रहे हैं, पढ़ने की ललक जो जग रही है, वो आएंगे यहाँ, सुदृढ़ पानी पीने की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, तो वह अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। जो शिक्षा की जो पहुँच होती है वह दूर दूर तक पहुँच पाएंगे, इसलिए पहल कर रहे हैं। और आगे क्या सर? आगे हम लोग चाहेंगे कि तब प्रतिनिधि से कि कुछ सहयोग करके हम लोग बुक का व्यवस्था यहाँ करें। तो अभी सर आप सहयोग कर रहे हैं क्या सर? हाँ, अभी सहयोग कर रहे हैं। और पुस्तक ही नहीं, मन तो विधिवत बना हुआ ही है, तो पुस्तक अथी का अभाव है, पुस्तक का, हम लोग उसका व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक दे रहे हैं? एकदम देंगे पुस्तक। आप लोग पुस्तक की व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, व्यवस्था कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। कितना दिन में हो जाएगा? 1 सप्ताह में हो जाएगा। 1 सप्ताह में आप लोग मतलब इसको चालू करें? 1 सप्ताह में हो जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी से हम लोग भी बात करेंगे इस संबंध में, अगर नहीं मानेगा तो जिला पदाधिकारी से हम लोग जाके टीम बना के मिलेंगे। उदा किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 थाना चौक स्थित देश रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय को सुचारू रूप से शुरू करवाने को लेकर इस क्षेत्र के युवा व समाज सेवियों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। साथ ही उदा किशुनगंज नगर क्षेत्र वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद संजय मार्शल ने कहा, अगर आप लोग इस तरह की पहल कर रहे हैं तो हम लोगों का पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा। इस कार्य में पहल करते देखे युवा समाज सेवी अमर आशीष, अजय अंबेडकर, नीतीश पासवान, मन्नू बोस, दिलखुश कुमार पासवान, विक्की कुमार, विशाल कुमार, सोहन कुमार, जीवन गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य अर्जुन पासवान, ये सभी लोग पहल करते देखे। वहीं आश्वासन देते हुए देखे नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद संजय मार्शल। कहा कि अगर आप लोग इस तरह की पहल कर रहे हैं तो हम लोगों का आप लोगों के साथ पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा और आगे कार्यपालक पदाधिकारी से आप लोग एक बार मिल लीजिए और हमसे जो बन पाएगा हम भी सहयोग करेंगे। इसी कड़ी में पूर्व बिहार महादलित आयोग संघ अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, चंद्रभूषण पासवान, अर्जुन पासवान, रविंद्र राय, ये सभी लोगों ने कहा, अगर बच्चे में इस तरह से शिक्षा को लेकर ललक है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस पुस्तकालय में जो चीज की भी सुविधा हम लोगों से बन पाएगा, इस छात्र छात्राओं के लिए हर संभव हम देने का प्रयास करेंगे। और इस पुस्तकालय को सुचारू रूप से शुरू करवाने को लेकर वहां समाज सेवी व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और ये अगर पुस्तकालय में अगर पुस्तक आप लोग नहीं यहाँ दे सकते, इनको राजनीतिक मतलब मुद्दा, अगर राजनीतिक भवन को बनाना चाहते हैं तो इनका नाम पुस्तकालय से हटा करके राजनीतिक विचार विवश भवन बना दिया जाए। देखिए यहाँ के युवाओं का कहना है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आस्था और विश्वास है, इसी तरह उनके विश्वास उसके नाम से आस्था, मेरे आस्था के साथ खिलवाड़ न करें, उनके नाम को दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए यह
बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय और यहाँ कुर्सी टेंट इस पुस्तकालय के अंदर में टेंट वाले की सामग्री रखी जाती है। कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रही है। बाबा ये टेंट रखने के लिए व्यवस्था की गई है, आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हर बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय, युवा में जोश जगी थी कि अब जो है ना यहाँ पुस्तकालय भवन हो गए हैं, जो कि हम अपने घर में जो खेल कूद कर समय बिता देते हैं, तो यहाँ 2 घंटे आएंगे तो कुछ ना कुछ पहल हो जाएगी, पढ़ने की सुदृढ़ व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आए थे। लेकिन यहाँ टेंट देखिए, यहाँ क्या हो रहे हैं, पर्सनल कार्य में इसको लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है उदा किशुनगंज नगर परिषद की धरती पर अभी वर्तमान समय में जो भी जनप्रतिनिधि है उसको कहीं ना कहीं पहल करने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं किसी महापुरुष के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के हैं जोन इंचार्ज, इनसे भी बात करने का। सर आप लोगों का क्या कहना है सर, समाज से भी? आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जयंती समारोह के आज सम्मान में जो बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय बनाया गया है उदा किशुनगंज थाना के बगल में, आज सभी दल के लोग और युवा साथी आकर के ये 3 साल पुस्तकालय बना हुआ हो गया और पुस्तकालय में एक भी बुक अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि इससे कुछ दिन पहले हमने मानवर कांसीराम साहब की जयंती, जिन महापुरुषों ने बहुजन समाज के इतिहास के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिए, उनकी जयंती मनाने में यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा हमसे भी 3000 का कर वसूला गया। 3000 रुपया लेकर के आपको यहाँ जयंती मनाने दिया गया? मनाने दिया। दुर्भाग्य है कि जहाँ आज अंबेडकर समाज के जो उपेक्षित बच्चे हैं, अंबेडकर समाज के लोग को आप जहाँ देखेंगे वो सरकारी जमीन में बसा हुआ है, लेकिन उसके पास एक से एक प्रतिभावान, दलित समाज के बस्ती में जाएं, एक से एक प्रतिभावान छात्र मिलेंगे जिनको केवल सही बैठने का जगह नहीं है, क्योंकि उसको घर इतना छोटा है कि उनके घर के परिवार अन्य काम से उलझे हुए रहते हैं और उनको, उनके बच्चे को एक अच्छा व्यवस्था बैठने का नहीं मिलता है। और अंबेडकर पुस्तकालय बनाया गया, अगर ये पुस्तकालय में पुस्तकालय के साथ उन बच्चे को बैठने का सुविधा हो जाएगा, अगर पुस्तकालय होगा, पुस्तक अगर यहाँ उपलब्ध हो जाएगा तो उनके बच्चे आकर के यहाँ स्टडी करेंगे और हो सकता है कि इसी पुस्तकालय के बच्चे कल DSP बन के यहाँ से जाएंगे, SDO बन के इसी पुस्तकालय से। जब यहाँ बुक, सभी कंपटीशन का बुक रखा जाएगा, जे महापुरुषों का बुक रखा जाएगा, तो स्वतः है कि बच्चे को अच्छा एक शांति जगह मिलेगी, अच्छा बैठने का जगह है, कुर्सी तैयार है, सब कुछ तैयार है। केवल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राजनीतिक जो षड्यंत्र है, जो बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का जो प्रयास किया जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है। आज आप लोग देखे होंगे कि इसी अनुमंडल में 33 स्कूल आपका दलित बस्ती का जो छोटा छोटा स्कूल था उसको बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के तहत आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर हम बहुजन समाज के लोग को चेताना चाहते हैं। अगर शिक्षा की ताकत, चूंकि बाबा साहब कहे थे, जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वो ताकत है, इस ताकत से आज इस देश का जो भी शासन प्रशासन है, अच्छे पद पर गए हैं, अगर वो शिक्षित नहीं होता तो ये समाज आगे नहीं बढ़ता। आज बाबा साहब कहे हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित भी हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं संगठित होने में दिक्कत हो रही है। संघर्ष करने की चाहत तो है, जिस रोज संगठित हो जाएगा संघर्ष संगठित तो आप जो है जिस नेता पे विश्वास कर, नेता नहीं होने दे रहा, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, चूंकि अम्बेडकरवाद और मनुवाद में फर्क को हम आज जयंती समारोह के
मौके पर बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है सर। और इसी हाँ, तो आपका क्या विचार है? सर देखिए, संगठित तो हम लोग सर सच में सर जो बोले संगठित में हम लोग थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। इससे पहले दो बार यहाँ पर जो जुलूस यात्रा निकाला गया, क्योंकि उसमें राजनीतिक का माहौल था। नगर परिषद का चुनाव था और कुछ पंचायत चुनाव भी था। उसी के क्रम में जो मतलब यहाँ पर बहुत देखे होंगे, 2 बार निकला, बहुत तगड़ा जुलूस निकला यहाँ पर, ठीक ना। मतलब लोग यूज कर लिया, राजनीतिक मुद्दा पे यूज किया उसमें। जो अभी कहते हैं हमको भीम से कोई लगाव नहीं है, हम उनका सबूत फोटो सहित देंगे, वीडियो सहित, और सब मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पर उस जुलूस में आए थे। अभी वो अपना बोल रहे हैं हमको भीम से कोई लगाव नहीं, भीमवादी नहीं है। लेकिन जिसमें चुनाव चल रहा था उसमें आप राजनीतिक मुद्दा मतलब राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भीम जुलूस में घुसे थे। और इस बार भी हम लोग प्रयास किए, लेकिन कुछ मतलब हम लोग की कमियों के कारण इस बार जुलूस नहीं निकल पाया। और लोग प्रयास करें अगले बार। इस बार हम लोग जान के हम युवा सब थोड़ा चेक कर रहे थे इस बार कहाँ गए वो भीमवादी, ठीक ना, जो अपना राजनीतिक सेक रहे थे। और अगला बार से हम लोग ये हम चैलेंज अभी और खुला ऐलान कर रहे हैं, अगला बार से हर साल यहाँ पर भीमवादी का और बहुत भव्य जुलूस हम लोग यहाँ निकालेंगे बाबा साहब के सम्मान में। और बहुत बड़ा भव्य जुलूस यहाँ से हम लोग निकालेंगे और पूरा मार्केट होते हुए हम लोग पूरा हर साल, इस साल तो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारे साथ युवा समाज से भी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि पुस्तकालय के लिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो है 2-3-4 साल हो गया है जो पुस्तकालय के नाम से जाना जाते हैं, लेकिन यहाँ नेता लोग से जो भी राजनीतिक में अपना तवा सेकते हैं, भविष्य पर भी थोड़ा सा जरूरत है। हाँ, ध्यान देने का जरूरत है, जो कि भविष्य आगा बढ़ेगा तो अपना प्रखंड आज नौकल में जितना से नाम होगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारे साथ और हैं एक युवा समाज से भी, इनसे चाहते हैं क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अब जो इसका उद्घाटन तो हो ही चुका है बाबा साहब के नाम से, तो इसमें आप लोग देर मत कीजिए। जो भी बुक वगैरह सब है, अभी बहुत सारी, चूँकि टाइम जो है कोई भी चीज़ के लिए टाइम मायने रखती है, तो युवा भी पीढ़ी बहुत अथी रहता है, उत्तेजित रहता है सब चीज़ के लिए। तो आप इसमें जल्द से जल्द बुक का जो है व्यवस्था करवा दीजिए, ताकि जो भी वंचित समाज के लोग हैं, आम जनों के भी जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुजन के बच्चे ही जो है पढ़ नहीं पाते हैं, आम जनों के भी बच्चे बहुत सारे ऐसे मैंने घर देखे हैं जिसमें कि उसका परिवार काफ़ी बड़ा रहता है, जिसके वजह से उनके बच्चे जो है घर में नहीं पढ़ पाते हैं। मैं उन खुद समाज में से मैं भी हूँ जहाँ की मुझे जो है मेरे घर पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है जिससे मैं कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इसको जल्द से जल्द जो है पुनः इसको जो है संचालित किया जाए, इसमें जो भी पुस्तक है उसको मंगा करके रखा जाए, ताकि सभी बच्चे इसे लाभ उठाएं। और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में पढ़ना सभी के लिए। धन्यवाद। देखिए, आरजेडी के युवा प्रखंड अध्यक्ष गजेंद्र राम, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं पुस्तकालय के हित में। पुस्तकालय में यही कहना चाहते हैं, जो ये सामग्री यहाँ होनी चाहिए वो सामग्री यहाँ दिया जाए, और शोषित वंचित जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं वो यहाँ आके अपना किताब पढ़े, बुक पढ़े, और जो समाज के बारे में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर कहे थे, पढ़िए तब आके बढ़िएगा। तो